We have already discussed meandering stream and some basic fluvial concepts the load carried by the river, capacity, competence, and then aggradation, braided stream, exotic stream. So now we will talk about the stream gradient. Stream gradient or river gradient. It can be called as fluvial gradient as well. So gradient means change, a gradual change. So for a stream, the gradient will be the gradual change in the elevation. Because from the source of the stream to the mouth of the stream, source यानी वो point जहाँ से एक river originate होता है, that is the source या source head, what is भी कहते हैं. Then the mouth, the end of a river, where a river meets the sea. तो source से mouth तक, source से end तक, the river elevation gradually decreases, and ultimately it goes to 0 degree, that is zero elevation, which is the sea level. So that change in elevation is called as stream gradient. And generally, a stream's gradient is like a concave shaped slope here. And that if that gradual decrease in elevation is shown in the form of a graph, then that graph is called as longitudinal profile. So here's a longitudinal profile, an ideal condition. So you see from the headwater, from here to the mouth of the river, here we have sea. ये हाइट इसकी ग्रेजुअली कम होती जा रही है हेड वाटर के पास, यानी रिवर के अपस्ट्रीम पे हर रिवर का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ होगा, जिसकी एलिवेशन ज़्यादा होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज अपस्ट्रीम. और जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम. ओके, सो वी हैव स्टीपर ग्रेडियंट नियर द हेड. स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टीप ग्रेडियंट होता है, हाइट बहुत तेज़ी से चेंज होती है कंपेयर टू द लास्ट पार्ट. देन जब लास्ट पार्ट की तरफ रिवर मूव करता है तो द ग्रेडियंट बिकम्स जेंटलर, यानी बहुत थोड़ी थोड़ी हाइट में वेरिएशन आती है या एलिवेशन में वेरिएशन आती है. सो दिस इज स्टीप ग्रेडियंट एंड जेंटल ग्रेडियंट, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम प्रोफाइल. प्रोफाइल में हमेशा आपको हाइट और एरिया का रिलेशन मिलेगा. लाइक अगर इन केस ऑफ रिवर हम देखें तो वी विल सी के रिवर की कितनी लेंथ पर कितनी हाइट है. So gradient, now longitudinal profile, that was okay. Then we have graded stream. एक braided stream थी before, like braid, the girls braid, and then this one is a graded stream with G. So the graded stream is a stream which has a definite pattern of height elevation decrease. एक proper pattern होता है graded stream के अंदर. Just like this ideal condition. So ऐसी stream को graded stream कहते हैं. And how a river is called as a graded stream because it adjusts its slope, its size, and its shape according to the elevation and according to the load it is carrying and according to the velocity of the river. इन चीज़ों को रिवर एडजस्ट करता है और फिर उस रिवर की एक आइडियल कंडीशन आती है कि टॉप की तरफ एलिवेशन डिफरेंस ज़रा ज़्यादा होता है और बॉटम की तरफ यानी माउथ की तरफ एलिवेशन डिफरेंस कम होता है. सो दैट इज़ मेंटेन्ड बाय द रिवर्स, द कोर्स ऑफ द रिवर, लाइक द फ्लोइंग पैटर्न, द लोड. तो एक तरह से रिवर उस वक्त जब उसमें
ये सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं, स्लोप का बैलेंस, साइज़ का बैलेंस या शेप का बैलेंस। तो वो एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो मूवमेंट के साथ मेंटेन किया जाए। So that is dynamic equilibrium, like in circus, मूवमेंट के साथ बहुत से लाइक टाइट रोप वॉकर हो या जगलर, वो चीज़ों को बैलेंस में रखता है मूवमेंट के साथ। सो दैट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसी भी किस्म की मूवमेंट में आप बैलेंस कायम रखें, तो दैट इज़ this is it. Okay, then when we talk about the longitudinal profiles, हमने देखा कि उसमें हाइट में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, कहीं पे थोड़ी तेज़ी से चेंज आता है और कहीं पे कम चेंज आता है, बट विद इन अ लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अ रिवर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हाइट में बहुत सडन डिक्रीज या सडन ड्रॉप इन हाइट अकर्स। तो ऐसी जगहें वेयर द हाइट चेंजेस अब्रप्टली, या बहुत ज़्यादा हाइट का चेंज बहुत कम लेंथ के अंदर, तो उन जगहों को कहते हैं नेक पॉइंट्स। ओके, अ पॉइंट इन द प्रोफाइल with abrupt change in gradient या abrupt change in elevation. Okay, then एग्जाम्पल है उसकी वाटरफॉल, आबशार जिसे कहते हैं। और वाटरफॉल के अलावा एक और फीचर होता है जिसको कहते हैं रैपिड। सो यू सी हियर दिस diagram, it shows two neck points, two types of neck points. neck point क्या है? जहाँ पे elevation में sudden difference आए, abrupt change आए gradient में। so होना तो ये चाहिए था, ये जो stream इस वक्त चल रही है इसमें ये waterfall, ये if you see the movement of my cursor, तो जिस डायरेक्शन में मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस रिवर के पैटर्न को अगर ये ग्रेडेड स्ट्रीम होती तो कुछ इस तरह से पैटर्न होता कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें हाइट में डिक्रीज आता, लेकिन यहाँ पर सडन ड्रॉप आया 2 पॉइंट्स पे। तो जहाँ पर ज़्यादा एलिवेशन डिफरेंस आए, that is called as a waterfall. When the change in elevation is very high, then it's a waterfall, and when the change in elevation is low, then it's called as a rapid. So this one in this picture, this is rapid, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप इस पिक्चर को देखें, ओवर हियर वी हैव मोर एलिवेशन डिफरेंस। दिस इज नायग्रा फॉल्स। तो यहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक वाटरफॉल है। राइट, सो दैट्स रैपिड एंड वाटरफॉल। एंड ये फीचर्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज within the stream gradient, weaker rocks are eroded fast in a faster speed. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेयर बनी हुई है। दिस लेयर ऑफ रॉक, इट इज़ मोर रेजिस्टेंट, तो इसमें इरोजन इतना नहीं हो रहा, एंड इट हैज़ मेंटेन द बेस लेवल ऑफ अ रिवर, सो दिस इज़ मोर रेजिस्टेंट। बट इसके नीचे जो लेयर थी वहाँ पर द स्ट्रेटा और द रॉक लेयर इज़ वीकर, सो दैट हैज़ इरोडेड डाउन, और इरोड होने की वजह से सडन ड्रॉप इन हाइट आई। उसके बाद एक और लेयर आई विच इज़ मोर रेजिस्टेंट, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज़ अनदर वीकर लेयर, जिसकी वजह से रैपिड्स की फॉर्मेशन हुई। सो this is about neck points and the waterfalls. No, neck point, the two types are waterfalls and rapids. Okay, ये है meander, एक ऐसा meander जो अब उसमें पानी फ्लो नहीं करता, and that is in USA. Yeah, so you see how it is flowing. So this is an entrenched meander. entrenched कहते हैं जो ज़मीन में बहुत
जिसने अपना बहुत इम्पैक्ट डाला हो, यानी बहुत गहरे meanders, but that have gone already. Okay, so let's move forward. Okay, now stream deposition and landforms. हमने stream erosion की बात की थी कि stream erosion के साथ साथ लोड एक रिवर कैरी करता है, और along with that the load the river is being eroded. जैसे हमने मोर ज़्यादा फोकस किया था meandering stream के undercut bank में, if you remember the outer edge of a meander, तो वहाँ पर भी इरोजन की वजह से और कंटिन्यूस इरोजन से फिर ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन हो रही थी. बट एक रिवर के अंदर इरोजन के साथ साथ एक और प्रोसेस भी होता है, दैट इज डेपोजिशन. तो रिवर की डेपोजिशन की वजह से डिफरेंट फीचर्स आर फॉर्म्ड. तो वन stream deposition or fluvial deposition is a flood plain. So you see flood plain over here. रिवर डेपोजिशन की वजह से लो लाइन रिजेस बन जाती हैं in some of the places. Low lying ridges means एक it's just like a dike के 1 फुट या आधे फुट की ऊंचाई होगी उस रिज की, और वो बहुत इलांगेटेड यानी रिवर के फोर्स के साथ साथ फ्लो रन करते हैं. So that elongated elevated feature is a ridge, and when the height is less it is low lying. Okay, so a bar and swale relief is formed due to these ridge formation. फिर है flood plain. Flood plain is again a flat area which is flanking the stream. Flanking means it's on both sides. दरिया के दोनों sides पर एक low elevation का region है जो कि flat है, और उस region के अंदर floods उस रीजन के अंदर फ्लड्स बहुत रिकरेंट होंगे, बार बार फ्लड्स आएंगे. कैन यू हेयर मी नाउ प्रॉपरली? सो दैट इज फ्लैट प्लेन, जो कि फ्लैट होता है. आई एम रिपीटिंग द क्वालिटीज ऑफ अ फ्लैट प्लेन. इट इज फ्लैट, इट फ्लैंक्स अ रिवर, इट्स ऑन बोथ साइड, इट्स लो लाइंग, इसकी एलिवेशन बहुत कम होती है, एंड इट हैज़ रिकरेंट फ्लड्स. इसमें फ्लड्स के इवेंट्स मोस्टली आते रहते हैं, इसी वजह से इसका नाम ही फ्लड है. और प्लेन मीन्स इट्स अ प्लेन एरिया. ऑलराइट, देन विद इन द फ्लड प्लेन वी हैव सेवरल फीचर्स. उसमें से एक फीचर है द नेचुरल लिवी. सो द नेचुरल लिवी इज लाइक अ रिज, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको रिज का मैं बता रही थी, जब दिस वन बार एंड स्वेल रिलीफ. सो देयर वी हैड लो लाइंग एरिया. इसी तरह से फ्लड प्लेन के अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं, एंड दोज फीचर्स आर शोन इन दिस डायग्राम और इलस्ट्रेशन. सो दिस इज अ meandering stream, और meander river is meandering in plain area, क्योंकि plain area में स्लोप सीधा होता है और इस रिवर की स्पीड स्लाइटली कम होती है, तो आराम से रिवर लहराता हुआ फ्लो कर सकता है. सो देयर वी हैव सेवरल फीचर्स. अभी हमने आपको बताया नेचुरल लिवी. सो दिस पॉइंट ओवर हियर इट्स अ नेचुरल लिवी. इट्स काइंड ऑफ अ रिज. ये भी एक 1 से 1.5 फुट या 2 फुट की ऊंचाई पर एक छोटी सी पहाड़ी बनी होती है.
just 2 feet of height, or just it can be 1 foot, yeah, इसके around. So and that is elongated. तो इस feature को हम कहते हैं natural levee, a low lying ridge formed by deposition of a river. तो जिस feature को भी आप define करेंगे उसमें आपको ये ज़रूर mention करना होगा कि ये फर्स्टली इट्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिवर. तो रिवर में दो चीज़ें हैं, डेपोजिशन की वजह से बन रहा है या erosion की वजह से, and then you will define the shape and form of that feature. Like naturally be a low lying ridge formed by river deposition. So ये naturally भी हो गया, and then we have the back swamp. So back swamp is the area which is towards the edge of the flood plain, यानी जहाँ flood plain ख़त्म होता है, जहाँ पे उसकी boundary आ जाती है, like you can say this green area over here, ये flood plain की boundary है और यहाँ पे भी flood plain की boundary है, and this is a bluff. Bluff is a ridge, a cliff like structure जिसमें steep slope होता हो. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं height काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है, लाइक देयर इज एन एब्रप्ट चेंज, अगेन वाटरफॉल टाइप का स्ट्रक्चर है लेकिन पानी नहीं है यहाँ पर. सो दैट्स अ ब्लफ. सो एज के पास रिवर फ्लड प्लेन के एज की तरफ जो एरिया होता है जहाँ पर the deposition is slightly less, so that is a back swamp area. And then we have Oxbow Lake जिसकी हमने बात की थी कि it's a detached lake like structure due to continuous cutting and deposition. तो meander कट की वजह से ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन है. और फिर यहाँ एक और फीचर है द याजू ट्रिब्यूटरी. सो याजू ट्रिब्यूटरी इज़ लाइक एन ऑक्सबो लेक, लेकिन दोनों में शेप या स्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि ऑक्सबो लेक वुड हैव मोर सर्कुलर स्ट्रक्चर और छोटा उसका लाइक it would be smaller, but Yazoo tributary is slightly elongated and it has like longer area, bigger area compared to Oxbow Lake. फिर next feature है यहाँ पे point bar. We have already discussed that. This is a flood river depositional area which has extremely fertile soil. ये point bar, and then we have the meander scars के meander scars निशान, meander का निशान, यानी यहाँ पर एक ज़माने में एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर meander था और फिर वो अपनी deposition या erosion की वजह से वो वहाँ से shift हो गया. So that is meander scar. Then we have alluvial deposits. इस रीजन के अंदर आप देख रहे हैं ये सारे alluvial deposits हैं और these are the sediments or unconsolidated material brought by the river. तो जब deposition होती है तो it brings alluvium, एक ऐसी soil जिसके अंदर unconsolidated particles होते हैं, यानी mixed particles होते हैं. आपको silt particle भी मिलेंगे वहाँ, clay particle, sand. So particle size vary करते हैं. So that is unconsolidated, and sometimes stones भी आ जाते हैं इसमें, छोटे छोटे stones. And overall this alluvial deposit is quite fertile. All right, then have we discussed everything? Yeah, okay. Cutoff is the region between the detached part and the main stream. वो आपका cutoff region है यहाँ पर. और yeah, I think everything is done. Let's move forward to another depositional feature. Yeah, another river feature. It's called as alluvial terrace. So terrace is a feature which is flat and is located in a slightly higher elevation. फ्लैट एरिया है और एक हायर एलिवेशन में लाई करता है तो वो टेरेस है. एंड द नेचुरल टेरेस विच आर फॉर्म्ड बाय रिवर एक्शन, बाय द एलुवियम डिपॉजिट और रिवर एक्शन की वजह से, तो उस फीचर को हम कहते हैं रिवर टेरेस, एलुवियल टेरेस. एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम alluvial terrace
looks like natural steps. जिस तरह से मज़ार क़ायद पे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये उस तरह से एक फॉर्मेशन है. सो दीज आर नेचुरल स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर. एंड क्यों बन रहे हैं ये terraces? Why these terraces are formed? These are formed because of lowering of river base level. रिवर का बेस लेवल लोअर हो जाता है एक टाइम के बाद इरोजन की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से. सो व्हेन द रिवर टेरेस, व्हेन द रिवर बेस लेवल गेट्स लोअर, तो रिवर की चौड़ाई कम हो जाती है. तो उस चौड़ाई के कम होने की वजह से वो सराउंडिंग एरिया में एलुवियम का डिपॉजिट छोड़ता है. फिर अगला टाइम आया, बेस लेवल थोड़ा और नीचे हुआ. चेक आउट द पोजीशन ऑफ माय पॉइंटर. लेट्स सपोज रिवर का लेवल पहले यहाँ पर था और बेस लेवल ऊपर. थोड़े टाइम के बाद बेस लेवल नीचे हो गया, तो रिवर की विड्थ कम हो गई और एक टेरेस बन गया यहाँ पर. फिर थोड़े और टाइम के बाद रिवर की विड्थ और कम हुई, एक और टेरेस बनी. सो आप यहाँ पे नेचुरली, दिस इज़ इन न्यूजीलैंड, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे टेरेस बन रहे हैं. और इन टेरेसेस में बहुत ज़्यादा हाइट एलिवेशन नहीं है, हाइट वेरिएशन नहीं है. जस्ट इट्स हार्डली 1 फुट ओवर हियर. एंड यू सी इट्स ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल. ये स्ट्रीम है, ये पहला टेरेस है, ये दूसरा जो पहले बना था, और ये तीसरा फिर उससे ऊपर. सो दैट्स अ रिवर टेरेस. These are actually river terraces, and these are formed because of entrenchment of the river. In trench, इसमें वर्ड है ट्रेंच, दरिया का धंस जाना. सो दरिया क्यों धंसता है? जब उसका बेस लेवल नीचे हो जाता है. एंड बेस लेवल क्यों नीचे हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ इरोजन, बेड इरोजन. बेड इरोजन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिग्रेडेशन. सो हियर दे आर दिस पिक्चर, ये भी न्यूजीलैंड की पिक्चर है. और यहाँ पे ये रिवर वाटर हैज़ फ्लोन आउटसाइड इट्स बैंक. एंड व्हाई इट हैज़ हैपेंड? इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द लीवी ब्रेक. लीवी क्या थी? एक रिच लाइक फॉर्मेशन थी, एलिवेटेड एलोंगेटेड डेपोजिशनल फीचर. तो वो एक डाइक की तरह है. जैसे आप देखते होंगे कि खेतों में पानी के बहाव को रोकने के लिए वो एक छोटी छोटी दीवारें बनाते हैं मट्टी से. सो ये जब नेचुरली बने तो वो लिवी है. एंड व्हेन द लिवी हैज़ ब्रोकन इन न्यूजीलैंड, तो ये सिचुएशन हुई जो इस पिक्चर में नज़र आ रही है. ओके, सो दैट वाज अबाउट द alluvial terrace and the levees.